नमस्कार दोस्तों। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले देखिए वर्ग होता क्या है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का वर्ग कहलाता है। वही उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। तो जैसे मान लीजिए कि 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करने पर हमारे पास में आएगा 9। तो हम बोल सकते हैं कि 3 का वर्ग क्या होगा? 9। हम क्या बोल सकते हैं? 3 का वर्ग क्या होगा? 9। इसी तरह मान लीजिए कि आपसे दिया हुआ है 5 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 25। तो हम बोल सकते हैं कि 5 का वर्ग क्या होगा? 25। समझ गए दोस्तों? अब देखिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, किसी भी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है, किसी भी संख्या का वर्ग वह संख्या होती है जिसकी घात 2 हो। जिसकी घात 2 हो। कैसे? जैसे आपके पास दिया हुआ है 3, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। तो 9 क्या कहलाएगा? 3 का वर्ग। इसी तरह आपके पास दिया हुआ है 5, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मान कितना होता है? 5 की पावर 2 का मान होता है 25। तो हम बोल सकते हैं कि 25 जो है वो क्या है? 5 का वर्ग है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर एक वर्ग सारणी बनाते हैं और वर्ग सारणी बनाकर कुछ एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए वर्ग सारणी में सबसे पहले अपन लेते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग। ठीक है दोस्तों। इसी तरह हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, 17 का वर्ग, 18 का वर्ग। इसी तरह हम यहाँ पर लेते हैं 19 का वर्ग, 20 का वर्ग, 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग और 25 का वर्ग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144, 13 का वर्ग होता है 169, 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, 17 का वर्ग होता है 289, 18 का वर्ग होता है 324
19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441, 22 का वर्ग होता है 484, 23 का वर्ग होता है 529, 24 का वर्ग होता है 576 और 25 का वर्ग आपके पास होता है 625। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग सारणी आपके सामने है। थोड़ा इसे एक बार दोबारा से देखिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। इसी तरह 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है, 17 का वर्ग 289 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है, 19 का वर्ग 361 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है और 25 का वर्ग 625 होता है। अब यहाँ से आपके पास बहुत से कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, तो देखिए हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास निकल रहा है इसमें से बेटा कि किसी भी वर्ग संख्या में किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक किसी भी वर्ग संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 नहीं होता है। अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, उसमें आपको कभी भी इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं दिखेगा। अगर आप देखोगे तो देखिए इसमें हमने जो पीछे करा उसमें कहीं पर भी आपको 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जहाँ पर भी आपको ये अंक दिखाई नहीं देते हैं, या मान लीजिए किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे आपने इस सारणी को देखा, इस सारणी में देख लीजिए कहीं पर भी आपको इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो हमारा क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हुआ कि किसी भी संख्या का जो वर्ग है उसका जो इकाई का अंक है वो कभी भी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। समझ गए दोस्तों। तो अब आगे देखिए। तो देखिए आगे, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं होता है, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होने पर 2, 3 या 7, 8 होने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पहली बात तो आपके यहीं से क्लियर हो गई कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या निम्न, चलो ऐसे करते हैं, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी है या नहीं है, दोनों में से एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी 2, 3, 7, 8, 4, 5, 6, 9, एक को लिख लेते हैं 6, 2, 5, 7, एक को लिख देते हैं 4, कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2, 2, 2, 2। ये 4 संख्या आपके पास दी हुई है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है
या आप बोल सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी उनमें इकाई का अंक आपके पास होगा 2, 3, 7, 8। अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो हम लिख सकते हैं कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जैसे कि आप संख्या 1 में देखोगे, इसमें आपको इकाई का अंक क्या दिखेगा 8। दूसरी संख्या में क्या देखोगे 9। तो देखो जिसमें इकाई का अंक 8 है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें इकाई का अंक 9 है तो हम बोल सकते हैं कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहाँ पर इकाई का अंक 7 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर इकाई का अंक 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि संख्या 1, 3 व 4 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि अब क्योंकि इनका इकाई अंक 8, 7, 2 है और हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होता है वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। अब इसी के विपरीत हम देखते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 6 हो, है ना, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 9 हो, 0 हो, क्या क्या हो, 1 हो, 4 हो, 6 हो, 0 हो और एक अंक और 5 हो, क्या क्या हो, 1, 4, 6, 9, 0, 5 हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ये उसी ऊपर वाले नियम का विपरीत है। ऊपर वाले नियम में हमने पढ़ा था कि 2, 3, 7, 8 ये संख्या जिसमें होगी इकाई के अंक में वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो 0 से लेकर 9 तक में इन संख्याओं को हटा दीजिए, बाकी हमारे पास क्या बचेगी 1, 4, 6, 9, 0, 5 यही संख्या हमारे पास बचेगी। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 0 होगा, 5 होगा तो हम बोल सकते हैं कि वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। आगे हम देखते हैं अगला कि वर्ग संख्याओं क्या है, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम होती है। शून्य जो होते हैं वो सम संख्या में होते हैं। शून्यों की संख्या क्या होती है, सम होती है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूँ कि 30 का वर्ग, तो आप बोलोगे 30 का वर्ग 900। तो इसमें जो शून्य यानी 2 जीरो है वो सम है, जैसे 2 है, या मान लीजिए इसके आगे मैं 4 लगा दूँ, या मान लीजिए इसके आगे हम 6 जीरो लगा दें। तो ये जो होती है शून्यों की संख्या वो हमेशा सम होनी चाहिए। जिन संख्याओं के आगे शून्यों की संख्या सम होती है वह संख्या भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। हाँ, अगर किसी के आगे विषम है, शून्यों की संख्या क्या है, विषम है, विषम का मतलब है 3 है, 5 है, 7 है, तो हम बोल सकते हैं कि जिनके आगे शून्यों की संख्या 5 हो, 7 हो, यानी विषम संख्याएं हो, वह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। समझे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से पहचानिए कि निम्न संख्याओं में से बताइए कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। और पहला ऑप्शन आपके पास दे दे 9, 2 0, फिर दे दे दूसरा 40 के आगे 6 0। सही है दोस्तों। इसी के आगे आपसे बोल दे कि 2 के आगे 3 0। सही है। अब आपको इसमें से बताना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है।
तो आप देखोगे इसके आगे शून्यों की संख्या कितनी है, 4 है, और 4 जो होता है वो सम होता है, तो इनके आगे शून्यों की संख्या सम है, यानी कि पूर्ण वर्ग की संख्या है। यहाँ पर देखोगे तो शून्यों की संख्या कितनी है, 6, तो ये पूर्ण वर्ग की संख्या है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे शून्यों की संख्या कितनी है, 3, जो कि विषम है, तो विषम जो होती है वो शून्यों की संख्या किसी भी वर्ग संख्या के अंत में नहीं होती है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग की संख्या नहीं है। चलिए दोस्तों आगे, अब आगे हम देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या के आगे शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि सम संख्याओं, क्या आता है कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। क्या होता है, सम होता है। अब यहाँ पर आप बताइए कि सम संख्याएं कौन कौन सी होती है। सम संख्याएं हम लेते हैं जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, मान लीजिए 14 है। अगर आप इनका वर्ग करते हैं, वर्ग का मतलब हुआ कि इनकी घात 2 कर देते हो, और जिसकी घात 2 हो गई इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वो उसकी वर्ग संख्या हो जाती है। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, 10 की पावर 2 का मतलब होता है 10, 4 की पावर 2 का मतलब होता है बेटा 16, 8 की पावर 2 का मतलब होता है 64, और 14 की पावर 2 का मतलब होता है 196। सही है। यहाँ पर संख्या हमारे पास थी 2, 2 अपने आप में एक सम संख्या है, तो जब हमने इसका वर्ग करा तो वो भी हमारे पास कौन सी आई, एक सम संख्या ही निकल कर आई। इसी तरह देखिए 4 एक सम संख्या है, जब हमने इसका वर्ग करा तो हमारे पास क्या आया, 16, और 16 भी क्या है, एक सम संख्या है। इसी तरह आप देखिए 10 हमारे पास क्या है, एक सम संख्या है, और जब हमने इसका वर्ग करा तो क्या आया, 100 भी क्या है, एक सम संख्या है। इसी तरह देखिए 14 भी एक सम संख्या है, और जब हमने इसका वर्ग करा तो हमारे पास क्या है, 196, ये भी क्या है, अपने आप में एक सम संख्या ही है। इसी तरह इसका विपरीत भी हम निकाल सकते हैं कि विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। जब हम इनका वर्ग करें तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, और 11 का वर्ग आपके पास होता है 121। क्या होता है, 121। आपने देखा कि एक जो है वो विषम संख्या है, इसका वर्ग करने पर जो आया वो भी 1 है, ये भी अपने आप में एक विषम संख्या है। इसी तरह आप देखोगे 3 एक विषम संख्या है, लेकिन जब हमने इसका वर्ग करा तो हमारे पास क्या आया, 9 भी एक विषम संख्या है। इसी तरह आप देखोगे 5 का वर्ग करा तो हमारे पास कितना आया, 25, 5 भी विषम संख्या और 25 भी विषम संख्या है। इसी तरह आप देखोगे 7 का वर्ग करा तो हमारे पास क्या आया, 49, तो 7 भी एक विषम संख्या और 49 भी एक विषम संख्या है। इसी तरह देखिए 9 का वर्ग करने पर कितना आया, 81, तो 9 भी एक विषम संख्या और 81 भी एक विषम संख्या है। इसी तरह देखिए 11 का वर्ग करा तो कितना आया, 121, तो 11 भी एक विषम संख्या और 121 भी एक विषम संख्या ही आपके पास है। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखिए कि जो 2 वर्ग संख्याएं होती है, मान लीजिए कि 2 वर्ग संख्याएं, 2 वर्ग संख्या लिख लीजिए, 2 वर्ग संख्याओं के बीच में 2n पूर्ण संख्याएं होती है, 2n पूर्ण संख्या होती है। इस लाइन को ऐसे समझिए कि 2 संख्याएं, मान लीजिए एक संख्या 1n और दूसरी संख्या n+k1,
दोनों जो संख्या होगी वो क्रमागत होनी चाहिए, दोनों वर्ग संख्याएं क्या होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। उनके बीच में जो हमें संख्याएं मिलेगी वो क्या होगी, 2n होगी। उनके बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी, सॉरी पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, 2n होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हमने दो क्रमागत संख्या ले ली, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 36, और 7 का स्क्वायर करने पर कितना आया, 49। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती है, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, इन दोनों संख्याओं के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो हमने पढ़ा कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 2n पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है, 2n पूर्ण संख्या होती है। अगर आप देखोगे तो 36 के बाद में आपके पास आप लिखोगे 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। हम बोल सकते हैं कि 36 से लेकर 49 के बीच में ये सभी संख्याएं पाई जाती है। अगर आप इनको गिनोगे तो आपके पास होगा 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आप या तो ऐसे कर लीजिए या फॉर्मूले से कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में 2n पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप ये नियम याद रखिए कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में 2n पूर्ण संख्याएं होती है। 2n का मान, n का मान जो छोटी संख्या है वो लेंगे 6, और 6 को 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो हम बोल सकते हैं कि 6 का वर्ग और 7 का वर्ग करने पर जो हमारे पास संख्या आएगी 36 और 49, इनके बीच में पूर्ण संख्याएं कितनी होगी, 12 संख्याएं होगी। इस तरह आप